हजरत लोग क्या सोचता है मालूम है? टोपिया पिंधे लोग के बोल की कहते लोकस तो कम डर जनिया बोल की कहते इटा यार लो बड़ा फेरा है। हाँ और दाढ़ी रखेंगे तो उसमें फेरा है। एक दो को तो ऐसी लेडीज है पहले बोल दुर्गा बोल 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 की बोलो पहले छलवा गया तब ढुकेल दूँ अल्लाह अकबर। तो अब आपसे फिर ऐसी से औरत है बोले क्लियर कर बता क्या औरत है? ऐसी औरत है वो जहन्नम में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसका हश्र तो वही होगा, उसका ठिकाना तो वही होगा। आजकल बुढ़वा भी गड़बड़ाया है। एक एक बूढ़ा मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं काला कलोठा जाके जाता है सैलून और फेस वॉश करवाता है और वो फेस वॉश करके मस्त रहता है और सुबह सुबह जानते अपनी बीवी पूछता बुढ़िया को बल बेस दिखाई नहीं तो बूढ़ी है उसकी झकास चला मार्केट तब भी तसल्ली बुढ़वा को नहीं फिर भीतरा घुसता है ये नवाम देखता है ठीक दिखाई नहीं फिर बुढ़िया से पूछता है बोल ठीक दिखाई नहीं बोल काहे तो पूछो हो बोल है समझी घर जावे तो कुछ बुझन फिर वहां से निकलता है इमाम साहब के पास गया इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब गदगद हो गया लगे फलनुमा सुधर गए बोल गदगद हो गया इमाम साहब बोला क्या चाचा खैरियत से का खैरियत से इमाम साहब लेकिन बोल देखिए ना बोल हम फेस वॉश करवाए बोल ठीक लगते हैं क्या नहीं बोल आज समझी घर जाने का विचार है। ये महफिले मिलादे मुस्तफा है। आप जितना हल्का में इसीलिए बैठे ये वो महफिल नहीं वो नाच गाना बाजा गांजा राजा भाजा ये वो महफिल नहीं। बेशक चारों तरफ रहमत के फरिश्ते शामियाना तले बेशक बेशक। आप इसको मजाक और खिलवाड़ की महफिल समझते हैं? पूरे रुए जमीन में पूरी दुनिया की जिम्मेदारी साथ बोल रहा हूँ जी इससे अच्छी कोई जगह नहीं इस वक्त बेशक इससे बेहतर कोई महफिल नहीं। क्यों मालूम है इस महफिल को निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। मेरा नबी तमाम नबियों में अफजल है। मेरे नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए वो चीज भी तमाम चीजों में अफजल है। वाह वाह। तो आप इतना हल्का में इसको ले लिए हैं तमाशा बनाने चले। अगर सीने में ईमान का जर्रा बाकी है तो इस महफिल को तमाशा नहीं बल्कि मेरे नबी की पाक महफिल आप समझे। बेशक। नौजवानों क्या समझ के रखे अपनी जवानी को एक चिंगारी के बराबर तुम्हारी जवानी की हैसियत नहीं है। क्या अंगड़ाइयां लेकर देखा दो कि हम में खून है पावर है ताकत है पैसा है अपनी जवानी को यहाँ यूज करेंगे वहां इस्तेमाल करेंगे ये गलत फहमी में हो। कितने कितने जवान ना जाने ट्रकों में मसला किया कौन नहीं जानता है। कब एक्सीडेंट के मुंह में कौन नहीं जाता कौन नहीं जानता है। आपको मौत का एक जरा डर और ख्याल नहीं है। आप दुनिया को तमाशा बनाते हैं महफिल मिलादे मुस्तफा को भी। अगर 10 मिनट कलेजा में अगर सीना में कलेजा है तो मौलाना जसीर को सुने बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बहुत मुख्तसर सुने। पूरी जिम्मेदारी के साथ मजमा में कह सकता हूँ अगर मिलाद की मोहब्बत में लोग आता तो टोपी पहन के जरूर आता। बेशक। जी हाँ दिल में बात लगेगी। आज मुसलमान हम कहलाते हैं रमजान के महीने में बरमसिया में नाश्ता करते हैं सच्चा मुसलमान कहलाते हैं। रोड साइड में देखिए तो कोयला गाड़ी इतने कठिन कष्ट करके लाने के बाद खड़ा करके दारू पीता वो मुसलमान कहलाता है। कितने अफसोस के साथ बोलना पड़ता है। मार्केटों में छुप छुप कर गांजा बेचने के पास अगर कोई गांजा खरीदने में नजर आता तो वो मुसलमान कहलाता है। चले जाइए ढाका अभी वहां बियर दुकान में अगर गली में दौड़ता हुआ मिलेगा तो वो मुसलमान का बच्चा मिलेगा। अगर बात सच्ची कह दी जाए तो बात सीने में नहीं लगती दिल में नहीं बैठती है। हजरात सबको मरना होगा कब्र की मंजिल में सबको जाना होगा। बाप हो भाई हो बेटा हो मिट्टी देकर चला आएगा। कब्र में उतरने को तैयार नहीं होता है तो कब्र में सोने के लिए को तैयार होगा क्या? कोई नहीं होगा। याद रखो होश की जिंदगी गुजारो। कब तक इस जवानी को ललकारते रहोगे? कब तक बेहोशी की खबर में रहोगे? कब तक दुनिया के नशे में रहोगे? कम से कम रमजान महीने की कदर इज्जत तो कर लो। बेशक। इस महीने को अल्लाह ने तेरे लिए इनाम के लिए भेजा है। इस महीने की फयूज़ो बरकत से अपने आप को मालामाल तो कर लो। वो रब कितना बड़ा मेहरबान है। हम नहीं चाहते तब भी वो रब हमें खाना देता है।
हम गुनाह पर गुनाह करते तब भी हमें खाना बंद नहीं रोकता है, देता है, रोकता नहीं है। अगर आपका मजदूर, आपका बगाल, आपका काम करने वाला एक दिन काम ना करे तो आप मजदूरी नहीं दीजिएगा, फौरन काट लीजिएगा। 2 घंटा काम नहीं किया आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारा और आपका काम है, काम ना करे कोई मजदूर तो मजदूरी काट लेते हैं। हम रब ने इबादत के लिए हमें भेजा है, हम सजदा नहीं करते हैं तब भी खुदा हमें रिस्क देता है। बेशक। हजरात बिल्कुल चंद मिनट आप सुने, झारखंडी बाबा आने वाला है। ये जिंदगी मजे की जिंदगी, ऐशो ऐशो की जिंदगी सबको अच्छी लगती है, हमें पता है। यही दाढ़ी के बारे में बात की जाए, झारखंडी बाबा सुन लीजिए, आप जरा इन लोगों को काबू कीजिए, आपकी बात मानता है हाँ, लेकिन ऐसा काबू कीजिए सब बगैर दाढ़ी वाला दाढ़ी में नजर आए, बेशक बेशक। सब बगैर टोपी वाला टोपी में नजर आए। बेशक जितना बिगड़ा हुआ माँ बाप का बाल बच्चा है वफादार बन जाए, बेशक। मजार के सदके में सब नेक बन जाए। यहाँ से उठ कर जाए तो कल सुबह जाकर उस माँ का पैर पकड़े जिस माँ का उसने दिल दुखाया है। लोग कहेगा माँ का पैर पकड़ा है, कितना गिरा हुआ इंसान है। कहने दीजिए कितना गिरा हुआ इंसान है। कहने वाले की नजरों में गिरा हुआ हो सकता है, मास्टर अपनी जगह में हो, ब्लास्टर अपनी जगह में हो, लीडर अपनी जगह में हो, लेकिन एक माँ का तुम बेटा हो, उसकी दुआ की तुम्हें जरूरत है। सुबह चला जाना, जिस माँ का तूने दिल दुखाया है उसके कदमों को पकड़ लेना। जमाना थूके तो थूकने देना, जमाना घिनौना करे तो करने देना। लोग जानता ये कदम पकड़ा है, लेकिन तू जिस माँ का तलवा पकड़ेगा वो कदम जमाने के नजरों में होंगे, लेकिन हकीकत के मायने में देखोगे तो वो तुम्हारी जन्नत होगी, वो तुम्हारी हसीन नजारा होगा। याद रखना, जिस दिन तूने माँ का दिल को राजी कर लिया, समझ जाओ मुस्तफा हमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मर्द हजरात उठा के हाथ बोल दिए या रसूल अल्लाह। या रसूल। जितना मर्द है जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, जोर से बोलने का हुक्म मर्दों को है, औरतों को नहीं। बेशक। औरतों का पर्दा का ये हाल है कि वो सर के बाल कंघी करे तो वो टूटा हुआ बाल जो कंघी में टूट जाता है, उस बाल का भी पर्दे का हुक्म है। बेशक। उस बाल को औरतें सिमट कर रखे और उसको इत्मीनान से एक जमीन पर गड्ढा करके उसको दफन कर दे। बेशक। वो टूटे हुए बाल का यह मसला है। लेकिन आजकल औरत क्या करती मालूम है? कंघी करने के बाद हाथ में उसको बढ़िया से वो लड्डू गुलगुल्ला बनाती है, और बनाते बनाते बल नुनिया बल सुन है, बल्कि बोले मया बल सन पापड़ी वाला या तो नहीं बल इटा बल तो सन पापड़ी खेले की, ऐसा होता है हजरत। लेकिन मेरी माँ बहने आप तवज्जो दें, इतना बड़ा जलसा में आए आप सुने, आप उस बाल की हिफाजत करेंगे तो खुदा आपको जन्नत नसीब फरमाएगा। बेशक बेशक। और उस बाल को फेंक देंगे तो आपको गुनाह होगा, बेशक। अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। औरतें लिपस्टिक लगाती है ना, लिपस्टिक लगाती, मसला सुन लीजिए। जो औरतें लिपस्टिक लगाती है, सर का बाल खोल कर चलती है, जो शौहर की नाशुक्री करती है, कल कयामत के दिन जहन्नम में खून और पीप का एक समंदर होगा। उसी समंदर में वो औरतें डुबकियां लगाएगी, कभी डूबेगी कभी उठेगी। लोग पूछेंगे ये कौन औरत है? तो कहा जाएगा ये वो औरत है जिसने अपने शौहर की नाशुक्री की थी। जमाने में चलती थी लोगों को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए, अपने लबो होठ पर लिपस्टिक लगाकर बालों को खोलकर जमाने में इतराती थी। यही वो औरत है जो देख रहे हैं आप सामने में। हजरात याद रखें, ए मेरी माँ बहने, क्या दुनिया की जेवरतों को जेवर को देखते हैं, क्या दुनिया के ऐशो इशरत को देखते हैं। याद रखिए वो ऐसा अजाब होगा, खत्म नहीं होगा, अजाब पर अजाब होता रहेगा। अगर आप अजाब से बचना चाहते हैं तो शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी करे, अपने शौहर की इज्जत करे, उनकी नाशुक्री ना करे, उनके हुक्म पर चला करे। आप जब भी काम करें नेक काम करें, अब पर्दे में रहा करें, पर्दे का एहतमाम करे। इसलिए ए माँ, तेरी जबान में वो पावर है। अगर तू पर्दे की हिफाजत करेगी, अगर तू नमाजी बन जाएगी, अगर तू नेककार बन जाएगी, और अगर तू फातिमा की कनीज बन जाएगी, तो तेरा मर्तबा ये है कि जिस तरफ तू आंचल उठा देगी जमाना उधर हो जाएगा। जिसके हक में तू दुआ कर देगी उस औलाद का रास्ता सवर जाएगा। ए माँ, तेरी दुआ का मामला तो यह है, तू जमीन पर दुआ करेगी, खुदा तेरी दुआ को आराम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसले के आला हजरत उलमाए किराम नारे तकबीर। वाह आज नौजवानों के दिलों को झिझोड़ने की जरूरत है। वाह बेशक, नौजवान तेरे दिल को हो क्या गया है? कौन सा स्प्रिंग लगा दिया तेरे दिल में जो बुराई देखते उछलते हो जी। अजान सुनकर भागते हो? कौन सा फैक्ट्री सेट कर दिया तेरे दिल में? मस्जिद देखकर भागते हो और बुराइयों के दलदल में जाकर अड्डाबाजी करते हो। बताओ तेरे दिल को हो क्या गया है? इस दिल से पूछो ये दिल तुझे क्या हो गया है? इसलिए कि रगों में हराम का खून दौड़ता है, जिस्मों में हराम का खून दौड़ता है। कमाई देखो तो हराम की कमाई है, खाना देखो तो हराम का खाना है। जब भी जबान पर बात है तो हराम की बात है। आंखों में देखो तो गलत नजरें हैं, सोच देखो तो गलत सोच है। एक दूसरे के खिलाफ चुगली पर चुगली है। बताओ उसका दिल खराब नहीं होगा तो किसका दिल खराब होगा? ऐ नौजवानों, इस दिल को तुम अच्छा बना लो। जिस दिन एक जवान का दिल अच्छा हो जाएगा, कुरान ऐलान फरमाता है ऐसे जवान के बारे में, बुढ़ापे पर जब बुढ़ापा पे इबादत करता है उसकी इबादत को अल्लाह मिट्टियों से और जमाने के दूसरे तराजू और तो दुनिया के लोहे के किलो तोला से तोला जाएगा। लेकिन एक जवान जब जवानी में इबादत करता है, रब ऐलान फरमाता फरिश्तों कह दो कि इसकी इबादत को जब तोला जाएगा तो मोतियों से तोला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोतियों से तोला जाएगा। बेशक। कभी आपने जवानी को समझा नहीं? जवानी को ये समझा कि चलो लोगों में 4-5 बैग लगाकर स्टाइल से घूम लेंगे, इसी को जवानी कहते हैं। आओ तारीख की रोशनी में जवानी का एक कड़ी में पेश करके अपनी तकरीर को खत्म करके जगह ले लूंगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? इजाजत है? जी 2-4 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं न बाबा। एकड़ी चल तो हल्का सा। आजकल बुढ़ुओं सब स्टाइल करता है रे भाई। जवान लोग कान में फुसकी मारता। मौलाना जसी सुनिए ना, आप बहुत तकरीर करते हैं इस्लाम पर, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो जरा सा बोल अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है ना, तो दढ़िया के बारे में नहीं कीजिएगा। हमने क्या हुआ? बोला अभी हमारे भी ये नहीं हुआ है। अगर दाढ़ी शादी कर दीजिएगा, अगर दाढ़ी रखना शुरू कर दिए, अमल कर देंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। क्या मसला है? मौलाना लोग कुंवारे हैं क्या? ऐसी गलत फहमी है। दाढ़ी की फजीलत सुन लेंगे तो मचल जाओगे। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आसान की फजीलत सुन लोगे तो मचल जाओगे। मस्जिद की झाड़ू की बरकत सुन लोगे तो मचल जाओगे। बुजुर्गों की सोहबत की बरकत सुन लोगे तो मचल जाओगे। कभी करके तो देखो, एक गरीब के खैर कीरी, उस गरीब का दिल खुश कर दोगे तो बरकत सुनकर मचल जाओगे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। काम करके देखो ऐसा जो काम जमाने में आपके लिए एक नमूना बन जाए और वो काम आपके लिए जिंदगी बन जाए। बेशक। नौजवानों क्या सोचते हो, तकते हो? हमें पता है तेरे दिल में क्या है। सबके दिल में जो घुटघुटी उसका इलाज मौलाना जसीर करेगा। भी बेशक। आज देख रहा हूं मैं आप कितना दूर तक चाहते हैं। बैठ ये गुजरा देरी ना करबो है। अल्लाह रहम फरमा। एकदम साफ उठाई। आइंदा ढाका में अगर जलसा होगा, कहीं भी होगा, जलसा में आइएगा बगैर टोपी का नहीं। बेशक। हजरत लोग क्या सोचता है मालूम है? टोपिया पिंधने लोग के बोल की कहते, लॉकस तो कम डर जनिया बोल की कहते। इटा याद हो, बड़ा फेरा है। हाँ, और दाढ़ी रखेंगे तो उसमें फेरा है। एक दो को तो ऐसी लेडीज है, पहले बोल दुनिया बोल की बोलो, पहले छलवा गया तब ढुकेल दो। अल्लाहु अकबर। तो वास्ते फिर ऐसी सी औरत है। बोले क्लियर कर, बता क्या औरत है? ऐसी औरत है वो जहन्नम में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसका हशरत वही होगा, उसका ठिकाना तो वही होगा। आजकल बुढ़वा भी गड़बड़ाया है। एक बूढ़ा मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, काला कलोठा जाके जाता है सैलून और फेस वॉश करवाता है। और वो फेस वॉश करके मस्त रहता है। और सुबह सुबह जानते अपनी बीवी पूछता है बुढ़िया को, बल बेस दिखाई नहीं तो बूढ़ी है उसकी झकास। चला मार्केट तब भी तसल्ली बुढ़वा को नहीं, फिर भीतरा घुसता है, ये नवाम देखता है ठीक दिखाई नहीं। फिर बुढ़िया से पूछता है, बोल ठीक दिखाई नहीं, बोल काहे तो पूछो हो, बोल है समझी घर जाबे तो कुछ बुझन। फिर वहां से निकलता है, इमाम साहब के पास गया, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम।
इमाम साहब गदगद हो गया, लगे फलनुमा सुधर गए, बोल गदगद हो गया इमाम साहब। बोला क्या चाचा खैरियत से? कहा खैरियत से इमाम साहब, लेकिन बोल देखिए ना, बोल हम फेस वॉश करवाए, बोल ठीक लगते हैं क्या? नहीं। बोल आज समझी घर जाने का विचार है। तब इमाम साहब बोलता है बड़ा कठिन सवाल बूढ़ा आपने कर दिया, हंसने की बात नहीं, बुढ़ापे और जवानी की बात नहीं। काश वो बूढ़ा ये ना कहता इमाम साहब मैंने दाढ़ी बनवाया है, फेस वॉश कराया है, अच्छा लगता हो या नहीं, ये ना कह के अंदाज बदल देता और ये कहता कि रात में ढाका शरीफ गए थे, दाता फतेह अली का करम हुआ, एक मौलाना की तकरीर हो रही थी, तारीख दाढ़ी की फजीलत पर बयान हो रहा था, दिल से बात लग गई। इमाम साहब देखिए ना, आज से मैंने चेहरे पर दाढ़ी रखना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? इमाम साहब मैंने अपने आप को बदल लिया है, सर पर टोपी भी चढ़ा लिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? ए इमाम साहब मैंने पंजाबी पर बढ़ा लिया है, मैं अच्छा लगता हूँ नहीं? एक कदम और आगे बढ़ो और कहो इमाम साहब मैंने माँ की खिदमत शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? समाज में हक गोई शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? पड़ोसी के ख्याल शुरू किया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? बाप का अदब एहतराम शुरू किया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? बड़ों का अदब करना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? ए इमाम साहब कुरान भी मैं पढ़ता हूँ, अब मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? ये क्यों सोचते हो टोपी पहनूंगा लोग क्या कहेगा? ये क्यों महसूस करते हो मस्जिद में झाड़ू दूंगा लोग क्या कहेंगे? सेक्रेटरी ये काम करता है, लोटा ठीक करूंगा समाना क्या कहेगा? मत देख लोग क्या कहेगा। तुम टोपी पहनो, तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओ, समाना क्या कहे इसकी परवाह ना करो। ये देखो मेरा रब क्या कह रहा है, मेरा नबी क्या कह रहा है, मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं। ए दुनिया वालों कब तक जमाने को राजी करोगे? काम करना है तो खुदा की रजा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ऐसा काम करो जिस काम से रब राजी हो जाए। मैं देख रहा हूँ अब वक्त ज्यादा नहीं लूंगा वरना ये लोग बोलेगा हजरत जब दाढ़ी की बात आ गई एक बात सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हमको 50 टका छूट मिल गया जी। तो अब्दुल मुत्तलिब साहब के अलावा और कोई है? ये केटा आदमी दया लगना और किसी को दया मया नहीं है। मौलाना अमीर खुसरू साहब इतना रहते 10 टका वो नहीं देता है, समझ रहे? 2 बजे रात तक हम करो। हाँ मौलाना याकूब साहब पैसा आया 2 बजे रात पैसा नहीं आया तुरंत छोड़ दो। हाँ कोई पे नहीं, समझे ना हजरात? बात पते की सुन लीजिए, झारखंडी बाबा के पास तो सब कुछ है, हम लोग पास कुछ कुछ है। क्या समझे? एक बूढ़ा मरा, गुनहगार मरा, खताकार सियाकार मरा, लेकिन मरने वाला बूढ़ा जो मरा उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे दाढ़ी पर बोलिए सुभान अल्लाह, एकदम मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। इधर वाला हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। वाह अब लग रहा मजमा धीरे धीरे शुरू हो रहा है। मौलाना मुबारक साहब किधर है? पैसा कोड़ी कुछ बचल खुचल है, चंदा उंदा उठा है तो दे दीजिए ना। देखा सड़ुआ हंसले हतो कोई पहले हिसाब किताब नहीं। मरा दाढ़ी वाला कब्र में पहुंचा, फरिश्ते आ गए सवाल जवाब के लिए। फरिश्तों ने सोचा जैसे वहां पहुंचे वहां से जवाब वापस। फरिश्ते रब की बारगाह में, फरिश्ते रब की बारगाह में, मौला तेरा एक गुनहगार बंदा मरा है, हम लोग गए थे उसे सवाल करने, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी देखकर सवाल करने में हया महसूस किए, हमें शर्म आई। उसकी दाढ़ी देखकर मुझे शर्म महसूस हुई कि इससे सवाल कैसे करूं, इसे पूछूं कैसे। ए मौला इसीलिए तेरी बारगाह में आया हूं, क्या किया जाए? रब ने फरमाया ए मेरा फरिश्ता दाढ़ी देखकर तुझे हया आई कहां का शर्म महसूस भी कहा जा उसे कह दो कि अल्लाह ने तेरे दाढ़ी के सदके में तेरे सब गुनाह को माफ फरमा दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर नौजवान बोल दो सुभान अल्लाह, इधर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम देख रहे हैं किस किस मिजाज के लोग हैं हमें पता है।
यहाँ चनाचूर वाला भी, झालमुड़ी वाला भी है। एक ऐसा मोरना हम लोग आए जो बिरयानी वाला है, वाह, समझे कि नहीं? सब खिचड़ा मिचड़ा मिला के तकरीर करने वाला मोरना झारखंडी बाबा है, सबकी खरीद लेने वाला। का जा कह दो कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह को बख्श दिया है, जन्नत का परवाना मिल जाता। बोली सुभान अल्लाह। कौन कहता है दाढ़ी काम नहीं आती है? कब्र में भी दाढ़ी से फायदा होता है। बोली सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हश्र में भी दाढ़ी से फायदा होगा। हर उस इंसान को फायदा मिलेगा जो सुन्नते मुस्तफा को अपनाएगा। वाह बेशक। नबी की सुन्नत पर जो जो जिंदगी गुजारेगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, कब्र में भी कामयाब रहेगा, हश्र में भी कामयाब रहेगा। नौजवानों, क्या अपनी जवानी को देखते हो? कभी जवानी अगर पढ़नी हो तो गौसे पाक की जवानी पढ़िए। बेशक। कभी जवानी की जिंदगी उठाकर, तारीख उठाकर देखना चाहते हो, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी को देखें। कभी जवानी आप मुताला करना चाहते हैं तो खलीफत रसूल हजरत उमर की जवानी पढ़कर देखें, तब आपको मालूम होगा। कभी हजरत अली की जिंदगी पढ़कर देखें, तब आपको मालूम होगा। यहाँ जितने लोग हैं सब वली की मोहब्बत में है। आज तो मैं चाह रहा था कुछ औलिया इकराम की फजीलत पर गुफ्तगू करूं, लेकिन नौजवानों को देखकर मैंने अपनी मोहब्बत के जुमले रख दिया, ताकि कोई अगर मेरा इस्लामी भाई है तो कल कयामत के दिन मेरा जरूर फायदा होगा। आज दर्द की बात कर रहा हो, मोहब्बत आपसे इसलिए कर रहा हो, गुनाह के दलदल में आप फंस रहे हो, शराब की दुनिया में आप जा रहे हो, हर मोड़ पर आप घाटे में जा रहे हो। आपको कौन समझाएगा? आपको कौन रोकेगा? ऐ मुसलमानों, याद रखे, दो फरिश्ते हैं तैयार, एक दाहिने कांधे पर है, एक बाएं कांधे पर है। एक गुनाह को लिखते हैं और एक नेकी को लिखने पर मुकर्रर है। आप कभी ये ना सोचे मैं अकेला हूँ। शराब खाने में है तब भी दोनों निगरानी कर रहे हैं, अब जना के दरमियान है तब भी निगरानी कर रहे हैं, आप जुआ खेलते हो तब भी दोनों फरिश्ता निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने अपने रहमतों से बंदों को कितना इनाम अता फरमाया है। रब इस फरिश्ते से हुक्म फरमाता है, ए मेरा वो फरिश्ता जो नेकी निकले पर मुकर्रर है, सुनो, जैसे ही मेरा कोई बंदा नेकी का इरादा करे फौरन सवाब लिखना शुरू कर दो। बेशक। सुभान अल्लाह। फौरन सवाब लिखना शुरू कर दो। वाह। इरादा करते ही नेकी का जैसे इरादा करे सवाब लिखना शुरू कर दो। और इस फरिश्ता से रब फरमाता है, जब कोई मेरा बंदा गुनाह का इरादा करे तो अभी गुनाह मत लिखो, अभी मत लिखो जब तक गुनाह कर ना ले। क्या करम है? बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। अब बताइए, मुर्गा हम लोग जबा करते कि नहीं? खस्सी जबा करते कि नहीं? अच्छा, ओकरा दया लगे ना लगे, वो खुश होता है। हम उसको जबा करते वो खुश होता है। अब बताइए, जबा करते खुश क्यों होता है? मुर्गा इसलिए खुश होता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान। जानवर इसलिए खुश होता है, खुदा ने मुझे इसी के लिए बनाया है। इसलिए खुश होता है कि खुदा ने हमें जिस चीज के लिए बनाया था हम वहां पहुंच गए हैं। खुदा ने जिस लिए भेजा था हम वहां पहुंच गए हैं। उसकी जान चली जाती है लेकिन वो परवाह नहीं करता है, जान को खतरे में डाल देता है तब भी परवाह नहीं करता है। आज दरख्तों को हम काटते हैं, वो दरख्त रोता है लेकिन रोते हुए भी दरख्त खुश है। खुदा ने हमें जिसके लिए बनाया था मैं वहां पहुंच रहा हूं। आज कोई पत्ता गिरता है तो हमारी जरूरत के लिए, कोई सामान का इंतजाम है तो हमारी जरूरत के लिए। ऐ मुसलमानों, जवानों, अपने सीने में हाथ रखकर सोचो, जब मुर्गा को ज़बह करते हैं तो हलाल होने के बाद वो खुश इसलिए होता है कि खुदा ने इंसान की जरूरत के लिए बनाया है, इसलिए मैं इस्तेमाल हो गया। बस खुदा की मंशा यही है, मर्जी यही है, तो मैं कुर्बान हो जाता हूँ इंसान के लिए। खुदा ने जिस इंसान के लिए जो बनाया है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लेकिन ए इंसान तू बता, खुदा ने तुझे किस लिए बनाया? क्या बात खुदा ने तुझे किस लिए बनाया है? तुम कब सोचोगे? एक मुर्गा सोच बैठा है, एक दरख्त समझ बैठा है, एक पत्थर समझ बैठा है, ये दरिया समझ बैठा है, ये समंदर समझ बैठा है, घास खदिया खलियान समझ बैठा है। ए इंसान तू कब समझोगे खुदा ने तुझे किसके लिए बनाया है? पूछो कुरान से, कुरान जवाब देता है। अल्लाह ने जिन और इंसान को बनाया है तो इबादत के लिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इबादत के लिए बनाया है। मत सोचना कि मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ, तुझे इबादत के लिए बनाया गया है। कब तक तुम अय्याशी करोगे? कब तक तुम बुराई के दलदल में रहोगे? आना होगा
वहीं पर जहां सबका ठिकाना है। हिसाब देना होगा, दोस्त साथ छोड़ देगा, रिश्तेदार तम तोड़ देगा, खानदान जवाब दे देगा। नेक अमल है तो कब्र में आपका साथ। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। धीरे धीरे वक्त बहुत ज्यादा मैं लेने लगा, वरना कहिएगा तो हमारी मरना है, यही बेसी टाइम लेता है। लेकिन इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, दावा नहीं, तकरीर करना जानते हैं। बेशक, हाँ, और नहीं जानते तो फिर उड़ीसा, बॉम्बे, दिल्ली कैसे घूमते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। झारखंडी को मैं ही लाया और झारखंडी के लिए मैं मरता आपसे ज्यादा। लेकिन आप इस मकसद में है कि जलसा खत्म हो जाए, तो गलत तरीका है। जी, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी औरतें माँ बहनें आई है, तो कुछ दिल की बात भी मिलना चाहिए। बेशक, अरे बात सुन लीजिए, ले लीजिए, ना जाने किस कटोरे का पानी कब काम आ जाए। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा रोता है तो उसका आंसू गिरता नहीं जमीन पर, फरिश्ता को हुक्म देता है, फरिश्ता वो मेरे डर से रो रहा है मेरा बंदा, उसके आंसू को एक कटोरे प्याली में महफूज कर लो। बेशक, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। महफूज कर लो। वो आंसू का कतरा रखा जाता है और उसका मर्तबा सुना दूं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, मचल जाइएगा। पूरी दुनिया का पानी डाल दोगे, जहन्नम की आग ठंडी नहीं होगी। बेशक, 1 करोड़ समंदर डाल दोगे, जहन्नम की आग ठंडी नहीं होगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के डर से निकला था, जिसको महफूज करके रखा गया है, जहन्नम की आग में 1 कतरा डाल दिया जाएगा, लाइट हो, हाँ, 1 कतरा आंसू जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, वो आग ठंडी हो जाएगी। बेशक, बेशक, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। आग ठंडी हो जाएगी। कब सीखोगे इस बात को? इतना बड़ा इनाम कब मिलेगा? कभी रोना घर के कोना में, मस्जिद के कोना में, वो आंसू का कतरा कयामत के दिन काम आ जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, मुकाबला होगा बगैर किसी ताखिर के। हमारे शहर दुमका का अजीज और महबूब शायर हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला तशरीफ लाए। ठीक इनके बाद झारखंडी बाबा नारा लगा, नारे तकबीर।